सुप्रभात। जो भी हमारी कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं पहले ध्यान दें। आज मैं आपके लिए 2024 का जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड परीक्षा का आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये आपका पेपर कोड है जो आपको लिखना है। पूर्णांक आपका 70 हो जाएगा क्योंकि 30 नंबर आपको विद्यालय से मिला है और ये समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट। किस प्रकार आप पेपर को सॉल्व करेंगे मैं पूरा आपको इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा और टाइम के अंदर किस प्रकार से आपको सारे प्रश्न अचीव करने हैं मैं आपको एक एक चीज आपको बता दूंगा। ये तो आपका क्या है, ये दिशा निर्देश है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये दिशा निर्देश आपका है और इस दिशा निर्देश को आप पढ़ लेना है। यहाँ पर एक सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो भी चीजें दी गई हैं आपको ओएमआर भी भरना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो भी दिशा निर्देश है या फिर आपके कुछ बच्चों के पुराने पेपर पढ़े होंगे बेटा उसको आप ले लीजिएगा और यहाँ से इस प्रकार से ये तो आपका पहला पेज हो जाएगा दिशा निर्देश का। जिस प्रकार से मनी पेपर आपका रखा हुआ है यही पेपर है, ये आपका दिशा निर्देश हो जाएगा। पहले पेज पर दिशा निर्देश। अब हम आते हैं दूसरे वाले पेज पर। ठीक है, दूसरे वाले पेज पर हम आते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज है। यहाँ हम दूसरे पेज पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। जो यह 20 क्वेश्चन होगा यार इसको ध्यान दीजिएगा, जो 20 क्वेश्चन होगा इसको ओएमआर पर आपको काला करना पड़ेगा। इसको आपको प्रश्न को पढ़ना है और ओएमआर पर, क्योंकि उसमें ओएमआर पर क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक पहले से ऑलरेडी पढ़े होंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है 1929। तो वहाँ आपको जो सी ऑप्शन होगा ऐसे ऐसे इसको काला कर देना है। ठीक है, काला या नीला बिल्कुल ऐसे कहीं भी इधर उधर ना होने पाए, बिल्कुल करें इस प्रकार से आपको ऑप्शन को काला कर देना। बस एक नंबर आपका हो गया। अब आते हैं दूसरा, उसमें दूसरा नंबर पढ़िएगा। पेपर में पढ़ोगे ओएमआर शीट पर अपना काला करोगे। ओएमआर पर तुम्हारा रोल नंबर भी लिखा रहेगा, ओएमआर पर तुम्हारा रोल नंबर भी लिखा रहेगा, विषय भी लिखा रहेगा। सिर्फ यहाँ आप पढ़ोगे प्रश्न को और उस पर आपको काला करना है। दूसरा हमारा है गोदान उपन्यास के लेखक। तो गोदान तो जान ही रहे हो, मुंशी प्रेमचंद, बाकी यशपाल मोहन राकेश, यह सब नहीं है। तीसरा हमारा है नीड़ का निर्माण। नीर का निर्माण किसके रचनाकार है? तो नीर का निर्माण जो है ये हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। नीर का निर्माण तो हो ही गया है यहाँ तक। ठीक है, अब अगला हमारा है नीड का निर्माण रचनाकार, इसके हरिवंश राय बच्चन हो गए। प्रश्न नंबर 3 है, पेपर में इसको पढ़ोगे और ओएमआर पर अपना काला करोगे। अगला है झूठा सच उपन्यास के लेखक, नोट करना। इसके हैं हमारे यशपाल। रांगे राघव नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, ये कौन है? यशपाल है। अगला हमारा है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषताएं। तो छायावाद जो युग चला था उसी प्रमुख, ये तो आदिकाल की विशेषता हो गई, ये रीतिकाल की विशेषता हो गई और ये भक्ति काल है, भक्ति काल है। इसका यही हो गया हमारा श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम देखा है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां है, फिर विशेषता है। कलम का सिपाही जीवनी है, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है? प्रश्न नंबर 6। वहां 6 के सामने देखोगे और उसका ऑप्शन को अपना काला करोगे। ये किसका है? कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की। ठीक है, किसकी है? प्रेमचंद की। अब थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और होंगे, बस एक ही बचा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला हमारा है कलम का सिपाही हो गया है, ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है, इसमें जीवनी लिखा गया है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही ये जीवनी है, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी से लिखा गया है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, नोट करना। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस युग के हैं? रीत मुक्त। तो रीत मुक्त कहाँ है? ये रीत मुक्त है, ये रीत मुक्त है। इस काव्य के हमारे कौन है? घनानंद। घनानंद जो है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, इसको इस प्रकार से देखते रहिएगा यार, इस प्रकार से आप इसको देखते रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर जो हमारा तीसरा पेज है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं मैं इस प्रकार से आपको सॉल्व करा दूंगा। इसी टाइप का है तो प्रश्न फिर से बनाएगा। हम मानते हैं कि इसको नहीं बनाएगा, लेकिन टाइप तो यही रहेगा। जब आप टाइप समझे रहोगे, आप चीजों को देखे रहोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अगला आप हमारा है हंस पत्रिका के संपादक। हंस क्या है? ये मुंशी प्रेमचंद का है। क्या है? हंस है मुंशी प्रेमचंद का। जहाज का पंचीकृत की विधा पूछ रहा है। जहाज का पंचीकृत की विधा क्या है? जहाज का पंछी। ठीक है,
नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर निबंध संग्रह है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी क्या है? जहाज का पंछी निबंध संग्रह है। क्या है निबंध संग्रह? चार सप्तक का प्रकाशन 1943, 1943 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 1951 में, तीसरा हुआ था 1949 में और चौथा हुआ था 1979 में। चार तार सप्तक है, चारों की कवि भी अलग अलग हैं। ठीक है, अगला है निर्वेद का स्थायी भाव। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, शांत रस का है। ठीक है, निर्वेद का स्थायी भाव हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है, चलो इसमें भी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, निर्वेद का स्थायी भाव, चलो यहाँ देख लेते हैं। ये शांत रस हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला यहाँ उपमालंकार है। कौन सा अलंकार है? पीपर, पीपर पात सरिस मंडोला उपमालंकार है। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण, क्योंकि 13-11 और 13-11 और 11-13 मात्रा है तो 4 चरण हो गए। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में आ उपसर्ग का, बड़ा आ, बड़ा आ देख लीजिए, यहाँ पे बड़ा आ है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला हमारा है, इसको देखते हैं, पेज नंबर हमारा 15, भलाई में प्रत्यय। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ये तो रिपीट, सब रिपीट होने वाले प्रश्न है। भलाई में प्रत्यय, भलाई में भला धन ई, इसको जब तोड़ेंगे ना तो मूल शब्द भी होना चाहिए, भला, भला धन ई, ऐसे होगा। ठीक है, आई नहीं होगा। आई अगर इसमें हम कर देंगे तो फिर भल बचेगा। क्या बचेगा? भल बचेगा, तो भल का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, अर्थ होता है भला का। भलाई में प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले। तो अगर हम जब हम प्रत्यय को अलग करेंगे तो जो हमारा शब्दांश बचता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। जो हमारा शब्दांश बचता है, जो हमारा शब्दांश बचता है उस शब्दांश का अर्थ भी होना चाहिए। अगर जब तक अर्थ नहीं होगा फिर वहां पर प्रत्यय या उपसर्ग नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो भला, भलाई है ना, जब हमने यहाँ से ई निकाल लिया तो हमारा शब्द बचा क्या? भला। भला का मतलब जानेंगे, वो भला होता है, इसलिए यहाँ पर ई प्रत्यय है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, आई पे चले जाएंगे, तो कंटेंट को पढ़ना। नीलांबर में समान, नीला है अंबर, अर्थात नीला है, नीलांबर में कौन सा नीला है अंबर, कौन? कर्मधारय समास हो गया। आम का तत्सम, आम का तत्सम, तत्सम का मतलब शुद्ध रूप आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा, क्योंकि आम नहीं होगा, अम्ब नहीं, अम्ब माने पानी हो जाता, अम्ब अम्ब माने माँ होता है, और आम्र एक है तत्सम शब्द है, और आम क्या है? एक अद्भुत शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा बिल्कुल आप देखते रहिएगा, सेम ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करना है। बस ये 20 प्रश्न हो गया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक चलो, यहाँ तक हो ही गया। कर्तवाची में प्रधानता होती है किसकी भैया? कर्ता की, क्योंकि पहले ही लिखा है कर्तवाची में प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तवाची में, कर्तवाची में किसी प्रधानता होती है? कर्ता की। काव्या शब्द में, काव्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, काव्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है तो हमारा रूप है। इस प्रकार से यह हमारा कंप्लीट होता है। और आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखते हैं, इसको देखते हैं। यह अब आपका हो गया खंडवा। क्या हो गया? खंडवा हो गया। यहाँ कैसे प्रश्न का उत्तर देंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेंगे, पूरे 6 अंक के प्रश्न है ये, देखो 6 नंबर के। 6 नंबर कैसे मिलेगा? जब इस गद्यांश को आप पढ़ोगे और यहाँ इन तीनों प्रश्न के उत्तर दोगे। अगर इन 3 में से आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आपके 2 प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कहाँ से है? अजंता से है। कहाँ से लिया गया है? अजंता से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? अजंता। अजंता तुम्हारा पाठ है। ठीक है, और इसके कौन है राइटर? वासुदेव, वासुदेव भगवत शरण उपाध्याय है। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत, भगवत शरण, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ अगर आप लिख देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के है, हिंदी के अजंता नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत लिया गया है, और उसके लेखक हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पूछा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो क्या नहीं ना, ये रेखांकित अंश की व्याख्या किया है। यहाँ पर इसको पढ़िए, इस पिछले जन्म में बुद्ध ने गज का
मृग आदि के रूप में दूसरी योनियों में जन्म लिया और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए। तो इन सब लोगों ने अपने लिए संघर्ष, देखिए महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपना प्राणों के नीचे कितने दिन तक तपस्या की, ठीक है। तो इस प्रकार से इस 2 लाइन को पढ़ करके यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, कोई कठिन नहीं है। जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? जिनमें पूर्व जन्म की कथाएं लिखी होती है। जातक का मतलब है पूर्व जन्म की कथाएं। यहाँ यहाँ आपका 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, पूरे के यहाँ पर 6 अंक आपको मिल जाएंगे। जातक कथाएं किसे कहते हैं? अर्थात वह कथा जिसमें पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हूँ, पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दूसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है। कौन सा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। इसको पढ़ोगे आप, ठीक है, इसको पढ़ोगे। शुद्ध सुंदर वैन सुधार सानी जयानी है जानकी भली। किसने लिखा है? तुलसीदास। किसने लिखा है? तुलसीदास। कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? बनपथ पर राम। कहाँ से लिया गया है? बनपथ पर राम। इस प्रकार से आप लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बनपथ राम नामक पाठ से उद्धृत है और इसके हमारे जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का वन गमन जाते समय यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। पहले भी समय कम है, नहीं तो मैं आपको इसी व्याख्या भी पढ़ा देता। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अर्थात प्रेम रूपी सरोवर में जब सूर्य का उदय होता है तो विग सी मन मंजुल, अर्थात वह जो कमल रूपी कलियां हैं बिल्कुल खिल जाती हैं। अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम होता है। ये हमारे यहाँ पद्यांश का संदर्भ बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या वैसे ही 3 लाइन 4 लाइन के आपको लिखना है। सुन सुंदर वैन सुधारस साने जयानी है जानकी भली, है बिल्कुल अमृत के समान और सुंदर सुधा, और जो सयानी है वो जानकी, जानी भली जानकी मोहम्मद तिरछे से इशारा कर देती है, ठीक है। इस प्रकार से अनुराग तथा मंजुल का कौन सा अलंकार है? यहाँ पूछा अनुराग तड़ाग तथा मंजु मंजुल में कौन सा अलंकार है? यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ दूसरा अलंकार लिख दोगे तो आपका 2 नंबर कट हो जाएगा, क्योंकि अनुराग तथा प्रेम रूपी सरोवर में कमल की कली का यहाँ पर उपमा की गई है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यह पूरा होता है। नेक्स्ट पेपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको कैसे आप सॉल्व करोगे? आप तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसको देखो। अरे बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है। एक आपका यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 5 नंबर। ये देखो यहाँ 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, पूरा 5 नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका संदर्भ लिखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत, या क्या नाम है वो पाठ का नाम क्या है? संस्कृत भाषा महत्वम, संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से अवतरित है और इसमें लिख लो नहीं, बस आपको सीधे व्याख्या लिखना। वाराणसी, वाराणसी प्राचीन काल देवा वाराणसी प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत को जगा रहा है। और क्या? अधुना आप यहाँ की संस्कृत भागधारा सतत प्रभावित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक मूर्धान्य विद्वान जो साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए निरंतर लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, कुछ विदेशों से भी संस्कृत विभागधारा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और इसके बाद जो है काशी विद्यापीठ है और 3 विश्वविद्यालय हैं जो नवीन ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के प्रचलन में अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। या तो फिर अगर आप ये वाला प्रश्न आपको नहीं आता है तो फिर अगर मान लीजिए नहीं आता है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ये वाला आपको ऑप्शन में दिया गया है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरम, ये भारतीय संस्कृति का है। कहाँ से है? ये भारतीय संस्कृति का है, ठीक है। अगर वो वाला आप नहीं कर पाते हैं, कहाँ से लिखेगा? विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर, अर्थात इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर एक है, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मताओं के और विविध नाम के विभिन्न विभिन्न नामों के एकम एवं एक ही ईश्वर को लोग भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह, ठीक है। उसके बाद इत्यादि ऐसे नाम एकस्य पर एक ही परमात्मा, लेकिन परमात्मा तो एक है। तमेव ईश्वरम जना गुरु इत्थम मनते, लेकिन सभी ईश्वर जो है सब अपने गुरु को मानते हैं। अतः सर्वे मतानाम, सभी मतों को मानने वाले अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति हमको क्या देती है? संदेश देती है, ठीक है। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है इसको ध्यान दीजिएगा। तो चौथा प्रश्न देखो यहाँ पर, बंधनम मरणम वापी, बस यहाँ तक है।
इसको देखते हैं, बहुत बेहतरीन। बंधनम मरणम वापी कहाँ से है? वीरा वीरेण पूजते से है। वीरा वीरेण पूजते है। वीरा वीरेण वीरा वीरेण पूजते, पूजते पाठ से है, ठीक है। कहाँ से है? पाठ से है। बंधनम मरणम वापी, चाहे बंधन हो, ठीक है, चाहे बंधन हो, और चाहे मृत्यु हो, चाहे बंधन हो चाहे मृत्यु हो, वापि जयो वापि पराजय, चाहे जय हो या फिर पराजय हो, अर्थात चाहे वह जो वीर वीर ही होता है, चाहे उसको बंधन हो और चाहे वह मृत्यु हो, चाहे वह बंधन में हो, बंधन में जो पकड़ के लेकर नहीं चले जाते हैं, हाँ, चाहे वह बंधन में हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, उभयत्र समवीरा, अर्थात दोनों स्थितियों में वीर वीर ही के भाव को प्रदर्शित करते हैं। जिससे वहाँ पर पूर्व हमने उनको पढ़ाया पूर्वराज को, कि वीरा वीरेण पूजते से है, ठीक है। जो आपका दूसरा पाठ है वीरा, तीसरा पाठ है वीरा वीरेण पूजते, अगर वो वाला अब एक मतलब इसका भी देना है 5 नंबर, यहाँ भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर, यहाँ भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना 5 नंबर गद्य में मिलेगा, 5 नंबर पद्य में, दूसरे से 5 मिनट का समय लगेगा। अगर नहीं इसको नहीं आता है तो इसको आपको लिखना है, ठीक है, इसको भी आपको लिखना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा ये खंड काव्य है, ठीक है। खंड काव्य वाले हमारे बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये जो जीवन जवाहर है ये लगभग ये भी 6 से 7 जिलों में चलती है। जैसे हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्या हमारी चलेगी जीवन जवाहर, लगभग 7 जिलों में है। बच्चों को अपनी जानकारी होगी, अपने जिले के हिसाब से इस खंड का आपको पढ़ना है। जो जिसका जिला होगा उसी जिले में ये बटा रहता है, कहीं कहीं मुक्ति दूत चलता है, कहीं कहीं जीवन जवाहर है, बेड़ाव मुकुट है, अग्र पूजा है। लगभग एक जो ये खंड काव्य है 6 से 7 जिलों में चलता है, 6 से 7 जिलों में एक खंड काव्य चलता है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है, ये भी उसी से जुड़ा प्रश्न है। और हम आते हैं इस प्रश्न पर, ठीक है। एक हमारा क्या है खा, ठीक है। यहाँ पर महाकवि सूरदास पंत और बिहारी लाल, कितना नंबर है? 5 नंबर है। 5 नंबर क्या मिलेगा यहाँ? उनका क्या करना है? जीवन परिचय देना है। इनका जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख, जैसे हमारे महाकवि सूरदास हो गए, ठीक है, तुलसीदास के बिहारी हैं, सुमचंद पंत है। अब सूरगालिक तो 1478 में हुआ था, सूरसागर साहित्य लहरी, सूर पचीसी और व्याहलो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की। और इनका जो जन्म है, जन्म यहाँ कुछ लोग इनका मथुरा के पास से ही मानते हैं, कुछ लोग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास दुर्गनतर नामक गांव के पास हुआ था। और जो इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ, और इन दोनों ने मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी? 1565 में। कब की थी? 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। इनको विठलनाथ ने इनको जो है अष्टछाप का जहाज कहा है सूरदास को। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उनका हो गया सुरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, ब्याहलो हो गया, सुर 25